लड़का का शादी का बस 2 ही दिन बीता था और 2 दिन बाद इन्हीं के ससुराल वाले के द्वारा इस लड़का को बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म कर दिया जाता है। बेटा किसी लड़की से मिलने के लिए गया था, क्या ये सही बात है? नहीं, उसको बुलाया गया था, उस दिन भी पूछे, मतलब लड़की के द्वारा और लड़की ने उसको फोन करके बुलाया 10 बजे रात में कि तुम आओ हमसे मिलने के लिए। आओ मिलने के लिए, काम है थोड़ा। हाँ। तो उसने बोला कि मम्मी को बना कटा दिया कि शौचालय जा रहा हूँ, बाजार से आ रहा हूँ, फिर मैं अपना खाना पीना ले लूंगा और खा लूंगा, आप आराम से सो जाओ। मतलब 23 तारीख को ही आपका बेटा भागलपुर से काम करके घर आता है, लेकिन अपनी माँ को ये बोलता है कि हम शौचालय से आ रहे हैं। लेकिन वहाँ पे ऐसा कारण था कि उस लड़की के द्वारा फोन आया था कि तुम हमसे मिलने के लिए। हाँ, उसके मोबाइल। और जैसे ही आपका बेटा जाता है वहाँ पे सारे लोग पकड़ लेते हैं, घेर लेते हैं। हाँ, घेर लेते हैं। और कहा जाता पिलर से बांध दिया गया था, पैर हाथ पिलर में बांधा गया था। वो जब पकड़ लिया, वहाँ उसके घर पे गया 10 बजे रात में, तो उसने पहले उसको बांध दिया। हाँ। कि ये भाग नहीं पाए, ऐसे उसे बोलेंगे कि ब्याह कराएंगे, ऐसे कराएंगे। हाँ। तो मतलब भाग जाएगा, इसीलिए पिलर में उसको बांध दिया। ये बताइए 24 को विवाह करवा दिया जाता है। हाँ, 24 को 6-7 बजे, टाइम तो नहीं मालूम है मैम, लेकिन करवा दिया जाता है। और उसके बाद ये कहा जाता है कि 8 दिन तक ये हमारा जो बेटा और हमारा जो जमाई है, हाँ, वो इसी घर में रहेगा। हाँ, उसको जाने नहीं नहीं देता है, बाहर भी नहीं जाने देता है, बाथरूम नहीं जाने देता है। एक दिन छुप के गया, लेटरिन गया था, तो बगीचा में मेरे को कॉल किया कि ऐसे ऐसे बात बोल रहा है, वो सब ऐसे ऐसे हमको मारा पिटा जा रहा है। अच्छा चाचा जी, जहाँ तक हमको पता है कि 26 तारीख को बॉडी मिलती है उस आपके बेटे का रेलवे के ट्रैक पे, और उसी रात में आपको फोन आता है कि हमें काफी ज्यादा मारपीट किया जा रहा है, पापा अब हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे कुछ नहीं पता। सही बात है? हाँ, सही बात है। आप लोग अपने परिवार में फोन करते थे? हाँ, तुरंत फोन किए घर पे। तो घर वाले क्या? हाँ, घर पे बताया तो तुरंत सबको बुलाया कि बांध के रखा है उसको। हाँ। सो मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। हाँ। तो उसको सही में मारा गया था। दूसरा दिन जो आया मैम, जो बताए। अच्छा, मतलब सुबह में फोन आया था? सुबह में। और जब आप लोग ढूंढना शुरू किए तो रेलवे के ट्रैक पे तभी? नहीं, रेलवे के ट्रैक पे तो बता ही दिया उस रात में कि मेरे को पापा मार रहा है, इतने सा आवाज गया। तो फिर उसने मोबाइल छीन लिया, जो उसको पीट रहा था। हाँ। जो मार रहा था, उसने मोबाइल छीन के फेंक दिया। घंटी बाजते रहा, लेकिन दोबारा उसने फोन नहीं उठाया। अच्छा। क्योंकि वो खाली चिल्लाने का आवाज मेरे को आ रहा था, चिल्लाने। हाँ। अच्छा, जब आप लोग बॉडी देखी, अभी बॉडी देखे होंगे ना, तो कहाँ चोट का निशान? उसको तो इसमें मारा है मैम, यहाँ पे मारा है, मतलब फोड़ दिया है। हाँ। घुसा का मारा है। हम भी देखे, हम भी इतना उम्र हो गया 42 साल। हाँ। हम भी देखे। हाँ, जांग में तो वो ढका हुआ था। अभी हमने खाली मुंडा देखे हैं, दिल्ली से आके। डायरेक्ट दिल्ली से आए? दिल्ली से आए। आपको बताना चाहेंगे ये उस मृतक के पिता है जिनका बेटा आज हमारे बीच मौजूद नहीं है। आप समझ पा रहे होंगे कि इस पिता के ऊपर क्या बीत रहा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जब ये लोग प्रशासन में जाते हैं तो पुलिस प्रशासन भी इन्हें धुतकार करके भगा देते हैं कि हाँ नहीं, कुछ केस वेस नहीं, कुछ केस नहीं किया। बोला कि अब तो शादी करिए लिया, तो अब क्या 3 बार गया हमने, भेजा आदमी को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। मरने के बाद भी हमारे बड़े भाई जो गुतिया लाया था, पूरे परिवार गया, कोई भी मतलब मरने के बाद आवेदन लिया। उससे पहले जो आप मारा पीटा जा रहा था आपके भाई को, इधर आइए भैया, वहाँ पे नहीं कुछ लिया? नहीं, सुबह से शाम हो गया, वहीं पे अभी लेंगे, अब बड़ा बुआ आ रहा है, अभी आ रहा है, नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गया। पोस्टमार्टम आया करीब 12 बजे दिन में। उस समय बॉडी सामने पड़ा हुआ था, एम्बुलेंस लगा हुआ थाना के सामने, फिर भी नहीं आवेदन लिया। अच्छा, क्या लग रहा है उसी के परिवार के द्वारा ही किया गया? जी, उसी के परिवार के द्वारा किया गया है। और थाना में भी आवेदन, और कोई आता था उसका लेता था आवेदन, और हम लोग पैसा वैसा दे दिया। हाँ, ऐसा ही लग रहा है, पैसा वैसा दे दिया। उसने लड़की ने, जो चाचा है उसके गुतिया है, उसने थाना में पैसा दे दिया। समय मर्डर हुआ उस समय से फरार वो लोग है। सुबह 26 को 5 बजे भोर से बजा उजा बजाता था। उस दिन 7 बज गया था, लेकिन बजा उजा कुछ नहीं बजा रहा था, सब फरार था। सब फिरार था। क्या लग रहा है चाचा, शादी जो किया गया है ये एक प्लानिंग प्लॉटिंग के थ्रू किया गया था कि शादी कर लेते और बोलेंगे हम अपने दामाद को हम कैसे मारें? उसके घर पे भेजा था। जब मर्डर हो रहा था,
उसके घर पे भेजा हमने, परिवार को बोला, ये मेरा छोटा बेटा को बोला 4 बजे भोर में कि वो कहाँ है, बोला ससुराल में है। तो हमने बोला कि उसको वहाँ पे मार रहा है उसको। तब छोटा वाले बेटे को बोला कि जाओ उसके घर में देखो है, तुम लोग मेरे को चुतिया बना रहे हो कि उसी के घर में है। और वहाँ पे उसको मार दिया था, उसी रात में मार रहा था। उसी रात में हाँ, ये गया था वहाँ चेक करने, बोला कि उसका लड़की का मम्मी बोला कि वो तो समय में चल दिया है यहाँ से। आप भेजे अब थे कहाँ अपने गया परिवार पता को? नहीं। आप भेजे थे अपने परिवार को? हाँ, परिवार को, छोटा लड़का को भेजा। लेकिन उस वक्त घर में आपका बेटा नहीं था उसके घर में, रात भर रहा और 4 बजे 12-1 बजे वो कहाँ चला गया। उसकी माँ बोली क्या हमको नहीं पता? आपका पता बेटा नहीं है, शाम को ही निकल गया है और उसी के घर में है 10-11 बजे रात तक में। फोन आया है 11 बजे, आया है। लेकिन उसकी माँ बोल रही है कि कल शाम में फोन छीन लेता था, फोन उसको रखने नहीं देता था। ऐसे भी 2-3 रोज जो उसके पास रहा उसके घर में, वो चोरा नुका के मेरे को बताता था फोन करके कि पापा ऐसा हो गया, ऐसे कर रहा है। आप गए थे भाई को? हाँ, हम गए थे तो वो बोला, हम पूछे कि मेरा भाई कहाँ पे है, तो वो बोला कि कल शाम को शाम से नहीं आया, समय से मतलब घर नहीं आया है। वही बोला उसका मम्मी। लेकिन रात में तो फोन आया। रात में हम भी उसको बात किए थे, तो उसका बात वही किए थे, फिर वो वही गया था। झगड़ा कौन खत्म किया आपके भाई को? कौन, क्या लड़की का चाचा सब मिलके किया होगा। शादी किया गया, हाँ, उसके बाद खत्म तब कर क्या? दिया गया, ये बताने के लिए कि हम अपने जमाई वार्ड को भी कैसे है ना, मारेंगे। उसमें वार्ड भी है, सब काम है वार्ड का। वार्ड में वार्ड का हाथ है, सारे काम वार्ड का हाथ है। चूंकि उसने सरपंच सोचा मैं लोग सरकारी आदमी हूँ, ये कर पाएगा क्या, कमाने खाने वाले है, लड़ नहीं पाएगा, इसीलिए उसने इशारा दिया। जब बोटी गया ना तो सुबह गया ना मेरा बड़ा पा, तो बोला कि मारी तो बोझ करी ले, धमकी दिया था। यही बोला मेरे बड़ा पा को कि खत्म कर देंगे, जो करना है कर। जो करना है कर लो। क्या कहना चाहते? हम कहते हैं कि हम लोग को जब बोला कि इधर कोई टप जाएगा तो मर्डर होगा, तो हम लोग नहीं टपे भाई बेटा। धमकी दे रहा था। हाँ, धमकी दे रहा था, अभी भी दे रहा है। हाँ। ये लड़का, तुम लोगों को भी ये लड़का कहता है जबरदस्ती शादी कराएंगे इससे, उसी लड़की से। मतलब पहला बेटा को खत्म किया, अब दूसरा दूसरा से विवाह कराएंगे। ये भी बातचीत चल गया है, और शायद गाँव गए तो सुने भी होंगे। अब देखिए, आपने पूरे परिवार का बयान सुना। पूरे परिवार का यही कहना है कि उस व्यक्ति के द्वारा, हमारे बेटे के ससुराल वाले के द्वारा ही हमारे बेटे को खत्म किया गया। आपको बताना चाहेंगे, जिस सुबह इस लड़का का अनीस का बॉडी मिला था रेलवे के ट्रैक पे, उसी रात में 11 से 12 बजे के आसपास इस पिता को फोन जाता है कि पापा हमें काफी ज्यादा मारपीट किया जा रहा है। उसके बाद फोन कट जाता है, और जब ये पिता अपने छोटे बेटे को भेजते हैं वहां पे, तो उनकी माँ के द्वारा, उस औरत के द्वारा, उस घर की औरत के द्वारा ये कहा जाता है कि आपका बेटा तो शाम से ही गायब है। अब बताइए, और आपको ये भी बताना चाहेंगे, जब ये लोग आवेदन देने के लिए थाना पे पहुंचते हैं तो थानेदार के द्वारा भी वहां से भगा दिया जाता है, आवेदन नहीं लिया जाता है। काफी मशक्कत करने के बाद, काफी मुश्किल का सामना करने के बाद लास्ट में जाकर के आवेदन लिया जाता है। क्या ये सही बात है? बताइए। शाम को 8 बजे रात में ले आए, फिर 8 बजे रात में बॉडी का पोस्टमार्टम हो गया, सब करके आ गया घर। तब घर पर से ही मतलब प्रशासन को कोई बड़े पदाधिकारी को फोन किया, आईजी डीआईजी एसपी को, तब थाना से फोन करके यहाँ से बुलाया लड़का लोग को, तब गया, तब वहाँ दिया आवेदन। जी जी पूछ लिया जी, अभी तक मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ अभी। खाली आया पुलिस, पूछ लिया, बस चला गया। हाँ, बोला कि जाके क्या आवेदन। लग रहा है, प्रशासन से पैसा वैसा लिए कुछ इस अब वो क्या हुआ है हम तो देखे नहीं, लेकिन अंदाज तो वही लगता है। परेशान किया है सर, पूरा परेशान किया है। अभी लीक करके दो, तो लीक करके दिए तो बोला कि टाइप करवाओ, टाइप करवाने के बाद कहता है कि वकील से लिखवाइए, ये सब कहना शुरू कर दिया था। और जैसे शाम को फोन करके आवेदन लेने के टाइम में बोला कि आप लोग जहाँ था फोन कर देते हैं, यही बात बोला। बहाना मारा। एसपी को भी फोन कर दिया था, एसपी बोला कि थाना इतना बड़ा हंसता हुआ केस नहीं लेगा थाना। अब देखिए, आपने पूरे परिवार का यहाँ पे बयान सुना। पूरे परिवार का ये कहना है कि उसी परिवार के द्वारा हमारे बेटे को खत्म किया गया, ऊपर से हमें पुलिस प्रशासन भी साथ नहीं दे रहे। आगे आप सभी को क्या लगता है, आगे आप सभी के ऊपर छोड़ते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।